प्राचीन काल में झारखंड। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 प्राचीन काल में झारखंड। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ये कथन सत्य है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी कथन सत्य है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तो सभी कथन सत्य लग रहा है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ये भी कथन सत्य है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी कथन सत्य है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा कि तीनों जो कथन जो है ऊपर में दिया गया है वो उपरोक्त तीनों सत्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त दिया गया शब्द है कुकुट देश, कुकुट। उपरोक्त दोनों। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है? तो कुकुट देश है और कुकुट है, ये दोनों है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा सी। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो गणतंत्रात्मक। कैसी प्रणाली थी? तो गणतंत्रात्मक। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की प्रणाली थी? तो गणतंत्रात्मक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड में मंगाई जाती थी? हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो वो हाथी है। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? हीरा। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? हीरा। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो रक्षित। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो वो है रक्षित। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो अशोक। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो अशोक। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? आठवीं। उसे क्या कहते हैं? आठवीं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? आठवीं। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? तो सिंहभूम। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? चाईबासा। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए? इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो चाईबासा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए? रांची। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए? मुदही पहाड़। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? मुदही पहाड़, जो हजारीबाग में स्थित है। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? गुप्त काल। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो गुप्त काल। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मुरुंड देश। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मुरुंड देश। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? समुद्रगुप्त। निम्न में से किस गुप्त शासक ने
पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फायर ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कुकुट लाट। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फायर ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कुकुट लाट। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए? मेनू सागर। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो अवशेष प्राप्त नहीं हुए तो कौन सा में? मेनू सागर। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, यह कथन सत्य है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकालीन से संबंधित है, यह भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, यह कथन सत्य है। दूसरा क्या कथन था? तो सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका जो दोनों कथन उपरोक्त दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार, दुलमी। उपरोक्त दोनों। तो शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किसे राजधानी बनाया था? तो संथाल परगना का बड़ा बाजार को भी बनाया था और दुलमी को भी बनाया था। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? शशांक। तो निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? शशांक। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के मेनू सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? शिव मंदिर। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के मेनू सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? तो शिव मंदिर। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? शशांक। किसने विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? शशांक। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर मेनू सागर स्थित है, कोचांग में। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर मेनू सागर स्थित है, कोचांग में। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? शशांक। किसने किया था? शशांक ने। शशांक ने क्या किया था? शासक ने तो शशांक झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो शशांक क्या किया था? सारे बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई? राजमहल। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई? तो राजमहल। राजमहल क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात किससे हुई थी? वेनसांग। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? बिंबिसार। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? बिंबिसार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, यह कथन तो सत्य है, असत्य नहीं है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजा महल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी कथन सत्य है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायर ने झारखंड को कुकुटलाट नाम से संबोधित किया, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य ढूंढना था, यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं दिखा, क्योंकि पहला कथन में क्या लिखा हुआ था? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, ये भी कथन सत्य है। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजा महल
क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी कथन सत्य है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायन ने झारखंड को कुकुटलाड नाम से संबोधित किया, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सारा कथन क्या है? सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये भी कथन सत्य है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे बोला गया कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। कौन कौन सा? नंद वंश के समय झारखंड का मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये भी कथन सत्य है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य है।